वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की कंपनी अवेंसियन के बारे में। अवेंसियन लिमिटेड कंपनी 2003 में एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे वजूद में आई और बाद में 2008 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। इस कंपनी का मेन काम इंडस्ट्रियल सिस्टम को ऑटोमेट करना, इक्विपमेंट को कंट्रोल करना और इसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इस टाइम ये कंपनी पाकिस्तान, कतर, यूएई, सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रही है। अवेंसियन लिमिटेड पाकिस्तान कंपनी की 6 सब्सिडरीज और 2 एसोसिएट और एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसकी पहली सब्सिडरीज कतर में है जिसमें इसकी 100% की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा इसकी दूसरी सब्सिडरी जो है वो यूएई, दुबई, जबल अली में है जिसमें इसकी 100% की शेयर होल्डिंग है। अवेंसियन सऊदी यानी सऊदी अरब में है जिसमें इसकी 100% की शेयर होल्डिंग है। चौथी सब्सिडरी वो पाकिस्तान में है, ऑक्टोपस डिजिटल, जिसमें इसकी 74% की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा पाँचवीं जो सब्सिडरी इसकी है वो एम्पीरिक प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें इसकी 100% की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा इसकी छठी सब्सिडरी जो है वो ऑक्टोपस डिजिटल है, ये यूएसए में है, इसमें भी इसकी 100% की शेयर होल्डिंग है। अब बात करते हैं इसकी एसोसिएट कंपनी की। तो एसोसिएट कंपनी वो होती है जिसमें मदर कंपनी की शेयर होल्डिंग जो है वो 50% से कम होती है। तो पहली इसकी एसोसिएट कंपनी अवेंसियन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल है जो कि कतर में है और इसमें इसकी 49% की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा दूसरी एसोसिएट कंपनी जो है वो अवेंसियन एलपी यूएसए में है, इसमें इसकी 26% की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा जो इसकी अभी रिसेंटली 17 अप्रैल 2023 को इसका नोटिस आया कि इसने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है और ये जो अवेंसियन सऊदीया में कंपनी थी इसकी जिसमें इसकी 100% की शेयर होल्डिंग थी, उस कंपनी ने जामल ग्रुप जो कि वहाँ का एक कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल कंपनी है बहुत बड़ी, उसके साथ मिलकर जो उसकी सब्सिडरी थी जुमको, उसके साथ मिलकर इसने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है जिसमें इसके 50% के शेयर होल्डिंग है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो प्राइस इसकी अभी 40.88 पैसा है। अर्निंग इसकी 5.47 है। बुक वैल्यू इसकी 37.42 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक वैल्यू और प्राइस जो है वो तकरीबन सेम ट्रेड कर रही है। 2022 में इसने 15% का बोनस दिया है और ईयर एंड इसका दिसंबर है। फ्री फ्लोट 30% है जो कि अच्छे हैं, यानी जितने थोड़े शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं उतनी अच्छी कंपनी कंसीडर होती है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है और प्राइस टू अर्न रेशो इसकी 7.47 है। आईटी सेक्टर की जो प्राइस टू अर्न रेशो है वो ज़्यादा होती है, दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में इसकी प्राइस टू अर्न रेशो अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.09 है जो कि 2 से नीचे हो तो अच्छी कंसीडर होती है, ये काफ़ी अच्छी है। डिविडेंड यील्ड इसकी मैंने यहाँ पर नहीं निकाली, उसकी रीज़न ये है कि इसने खाली बोनस दिए हैं और डिविडेंड नहीं दिया। बोनस से थोड़ा डिविडेंड यील्ड निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसकी एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है ये 1 रुपीज़ दे सकती है और बोनस भी तकरीबन 15% नेक्स्ट ईयर दे सकती है। इसके फंडामेंटल को मज़ीद देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2019 में इसने 3 रुपये अर्न किए थे और 10% के बोनस और 10% का डिविडेंड दिया था। 20 में जो अर्निंग है वो थोड़ी सी बड़ी है 19 के मुकाबले में। 20 में इसकी अर्निंग आई है 4.82 और इसने 1 रुपया और 20% के जो बोनस हैं वो दिए हैं। 21 में अर्निंग और भी बड़ी है, 6 रुपये और 5 पैसे हो गई है और इसने 1 रुपया और 25% का बोनस दिया है। 22 में आप देखें तो 22 में इसकी अर्निंग उससे भी बड़ी है, 6 रुपये और 32 पैसे हो गए और तकरीबन इसने सिर्फ 15% का बोनस दिया है।
आप देखें कि 19 में जो अर्निंग थी 3 रुपये, 20 में उससे बढ़ के आई है 4 रुपये 82 पैसे, 21 में उससे बढ़ के आई है 6 रुपये 5 पैसे, और 22 में उससे बढ़ के आई है 6 रुपये 32 पैसे। और 23 का फर्स्ट क्वार्टर आप देख सकते हैं कि 2 रुपये 7 पैसे की अर्निंग है। इस हिसाब से तकरीबन 8 रुपये की अर्निंग आ सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां 2021 में इसकी 6 रुपये की अर्निंग थी और इसने 1 रुपया और 25 पैसे का 1 रुपया और 25% का बोनस दिया था। तो अभी तो 2023 में इसकी एक्सपेक्टेड जो अर्निंग है वो 8 रुपये के करीब आएगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी मिनिमम 1 रुपये का डिविडेंड और मिनिमम 15% के बोनस लाजमी दे सकती है। इसके हिस्ट्री रिकॉर्ड में आए तो 2014 की प्राइस जो है वो तकरीबन 15 रुपये से 41 रुपये के दरमियान थी। तो उसकी मिड प्राइस मैंने ली है 28 रुपीज़। कंसीडर किया कि हमने 2013 में, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में 2013 में आई है, तो मैंने यहाँ पर डाटा 2013 से डाला है। तो इसको हमने 28 रुपीज़ पे बाय किया और हमें शेयर जो मिले वो 3,571 मिले, जो कि अभी तक बन चुके हैं 10,828, यानी एक शेयर जो है वो 3 शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। इसने अभी तक ये जो बोनस दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन बोनस की वजह से जो एक शेयर था वो 3 शेयर में, या यूँ कहें कि 3,571 शेयर जो हैं वो 10,828 शेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। उस टाइम हमने जो 1 लाख रुपया लगाया था उसने हमें अर्न करके दिया है 59,821, और इसकी करंट प्राइस हो चुकी है 4,42,654 रुपये। और ये टोटल अभी तक जो इसने प्रॉफिट दिया हमें और जो इसकी करंट प्राइस है दोनों मिला के हो चुके हैं 5,02,475, यानी हमारा 1 लाख जो था वो 5 लाख में कन्वर्ट हुआ। तो इट्स मीन कि इसने 5 गुना ग्रोथ की है। ग्रोथ अभी तक तो इसकी इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पर आप देखें कि इसने बोनस तो दिए हैं और लेकिन डिविडेंड इसका इतना अच्छा नहीं है, और इसकी प्राइस भी जो है वो काफ़ी गिर चुकी है, 40 पे आ चुकी है। और तकरीबन 2013 में भी ये 41 पर ट्रेड करता था। तो काफ़ी लो प्राइस पे आ चुका है, इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अब हम देखते हैं इसके टेक्निकल, और वहाँ पर भी इसकी प्राइस मैं आपको शो करता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी नीचे आ चुकी है और इस पॉइंट पे हमें बाय करना चाहिए। चार्ट में इसकी ये पोजीशन है, ये काफ़ी टाइम से गिर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन 100 रुपये से गिरना शुरू हुआ है और अभी इसकी प्राइस जो है वो 40 रुपये के करीब है, और 39 पर इसकी एक सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है और राइज़ करना शुरू करता है तो इसको यहाँ 40 रुपये के करीब बाय करना चाहिए। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहिए। कंपनी की जो है ये काफ़ी सब्सिडरीज़ हैं और ये मुख्तलिफ़ ममालिक में काम कर रही है। फ्यूचर आईटी का ही है, फ्यूचर कंप्यूटर का है, और ये कंप्यूटर बेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और गवर्नमेंट भी आईटी कंपनियों को सपोर्ट करती है क्योंकि ये इनकम लेके आते हैं अपने कंट्री में। तो इस हवाले से ये कंपनी अच्छी है। आपको इस कंपनी का एनालिसिस कैसा लगा है ये भी आप वीडियो के नीचे बताएं। इसके अलावा आप किस सेक्टर और किस कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं वो भी आप कमेंट में भी बता सकते हैं।